आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। भाजपा के जिला अध्यक्ष अनूप चंद अधिकारी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन गुमला परिसदन में किया, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष अनूप चंद अधिकारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत की सरकार को विफल और नकारा सरकार बताया गया और पंचायत चुनाव कराने में हेमंत सरकार चुप्पी साधी हुई है। धान की खरीद पंचायत अथवा लैंपस के माध्यम से अविलंब शुरू करने की मांग की, साथ ही बालूघाट की नीलामी करने अथवा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर बालू में कालाबाजारी की जा रही है। जल्द बालूघाटों की बंदोबस्ती करने की मांग की। इस दौरान यह भी कहा कि पूरे देश में किसान बिल का विरोध किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस सरकार ने ही इसे पारित किया था, जिसे भाजपा ने लागू किया और किसान को दिग्भ्रमित कर विपक्ष की साकार ओछी राजनीति के तौर पर रोटी सेकने का काम कर रही है। आज बलात्कार, हत्या, नक्सली वारदात की घटना काफी बड़ी हुई है, जिसे सरकार रोकने में नाकाम साबित हुई है। प्रखंड, अंचल व थाना में भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है। सरकार अविलंब इस पर रोक नहीं लगाएगी तो भाजपा हर प्रखंड मुख्यालय में चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। इस प्रेस वार्ता में सभी भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। के बाद भी पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रही, उसका सरकार की मंशा इस पर स्पष्ट नहीं है। वो समिति बना के सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अपना जो सरकार का मंशा है, इससे यही स्पष्ट होता है कि ये भ्रष्टाचार को और अधिक बल मिले। चूंकि यदि पंचायत चुनाव नहीं होती है तो गांव का जो सरकार है वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसका ये समिति बनाकर अपने पास अपना शक्ति को केंद्रित करके रखना चाहती है और सत्ता का दुरुपयोग करना चाहती है, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और पंचायत चुनाव कराने का मांग करती है। दूसरा सबसे प्रमुख विषय है, अभी किसानों के लिए विरोध के नाम पर विरोध पूरे देश में किया जा रहा है, जिसमें झारखंड में भी किया गया विभिन्न कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के द्वारा। परंतु जो झारखंड की स्थिति है किसानों की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी उपज धान की ही होती है और धान का उपज को आज किसान बेचने के लिए औने पौने दाम पर विवश हैं। वो बिचौलियों को अपने धान को औने पौने दाम पर बेच रहे हैं, जबकि सरकार घोषणा करती है एक तरफ कि धान 20 रुपये हम लैंप्स में खरीदेंगे, परंतु हमारे किसान लैंप्स में धान लेकर जा रहे हैं, कोई धान खरीदने वाला नहीं। इसका हम लोग मांग करते हैं कि धान खरीद के लिए उचित व्यवस्था झारखंड सरकार करे। और एक विषय और है यहाँ बालूघाट का, क्योंकि बालूघाट में का नीलामी या कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है। वहाँ माफिया तत्व, अराजक तत्वों का राज्य है, जो कि झारखंड सरकार का निर्देश पर झारखंड सरकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा दलाली किया जा रहा है बालूघाटों का, जिसका हम लोग तीव्र निंदा करते हैं और उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था का मांग करते हैं, जिससे कि विकास अवरुद्ध नहीं हो। यहाँ अपना कोई घर बनाने के लिए जा रहा है, उसको भी लोग नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसा कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए, जिससे कि बालू का उठाव हो सके। और यहाँ जो कानून व्यवस्था है, निश्चित रूप से गुमला जिला ही नहीं, पूरे जहाँ जो कानून व्यवस्था है निश्चित रूप से गुमला जिला ही नहीं पूरे झारखंड की बदत्तर होते जा रही है। अभी विगत 1 साल भी नहीं हुआ है हेमंत सरकार का और यहाँ 1300 बलात्कार की घटना हुई, जिसका हम लोग तीव्र निंदा करते हैं। जिसमें गुमला जिला में भी हर्रा डिप्पा जैसे एक घटना हुई,
जो आप सबों को भी मालूम है, एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। यहीं पर एक घाघरा में भाई बहन को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। परंतु यहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो सुदृढ़ अभी तक नहीं हो पाया है और उग्रवाद भी अब पनपने लगा है, जिसको कि हम लोग, हमारी सरकार जिस पर अंकुश लगाए हुई थी, आज हमारे यहाँ की जो सरकार है वो उस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरा फेल। ठीक है।